सक्सेस क्लासेज। आज हम सूर्य से दूरी के आधार पे ग्रहों के क्रम को देखते हैं। तो सूर्य की दूरी के आधार पे हमने ग्रहों के जो क्रम है इसकी हमने ट्रिक लगा रखी है, जिससे आप लोगों को सुविधापूर्वक या फिर आसानी से सारे ग्रह एक सीक्वेंस में एक क्रम में याद हो जाएंगे। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं ट्रिक को। तो हमारी जो ट्रिक है ये है BSP, MBS, अरुण और वरुण, यानी कि BSP, MBS, अरुण और वरुण। तो इस तरीके से आप ट्रिक अगर याद कर लेते हैं तो आपको ये कभी भी नहीं भूलेगा। तो सबसे पहले बी से हम देखते हैं कौन सा ग्रह है। बुध, एस से शुक्र, पी से पृथ्वी, एम से मंगल, बी से बृहस्पति, एस से शनि, अरुण और वरुण। एस आ से अरुण और वा से वरुण। तो इस तरीके से आपने देखा कि सूरज से दूरी के आधार पे ये हमारे टोटल 8 ग्रह हैं। कहाँ पे? जिसे हम कहते हैं सौर परिवार या फिर सौर मंडल। तो इसमें जो सूरज के नज़दीक में 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इन चारों ग्रहों को हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। ठीक है, आंतरिक ग्रह या फिर ठोस ग्रह कहते हैं। इसके बाद जो इसके बाद में है, यानी कि सूरज से ये 4 ग्रहों के बाद में जिनका स्थान आता है वो है वाह्य ग्रह या फिर गैसीय ग्रह। तो वाह्य ग्रह या फिर गैसीय ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये सारे ग्रह आ जाएंगे। आंतरिक ग्रह में कौन कौन से आएगा? आंतरिक ग्रह में या फिर ठोस ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और वाह्य ग्रह या फिर गैसीय ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम देखते हैं ग्रहों के उपनाम, यानी कि जो हमारे प्रमुख ग्रह हैं इनका उपनाम भी है। जैसे आप लोगों के घर पे अलग एक नाम होता है, एक स्कूल का नाम होता है, उसी तरीके से। तो आइए देखते हैं। अरुण को लेटा ग्रह कहते हैं। यहाँ पे जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम में होता है, और जो सूर्यास्त होता है वो पूरब में होता है। सेकंड है वरुण ग्रह को हम हरा ग्रह के नाम से जानते हैं। उसके बाद है शनि ग्रह को हम कौन सा ग्रह कहते हैं? काला ग्रह कहते हैं। बृहस्पति ग्रह को पीला ग्रह कहते हैं, या फिर इसे लाल धब्बों वाला ग्रह भी कहा जाता है। जो बृहस्पति ग्रह है यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद है मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं। और शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, और भोर का तारा और शाम का तारा भी कहते हैं। और सबसे खूबसूरत ग्रह भी हम किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। इसके बाद है बुध हमारा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूरज के सबसे नज़दीक है। तो इस तरीके से हमने देखा प्रमुख ग्रहों के उपनाम, अक्सर पूछता है दोस्तों। इसके बाद हम आते हैं वायुमंडल में उपस्थित प्रमुख गैसें। तो हमारा जो वायुमंडल है इसमें जो प्रमुख रूप से गैसें पाई जाती है वो इस प्रकार से है। उसकी ट्रिक भी हमने आप लोगों के सहूलियत के लिए, आसानी के लिए लगा रखी है। तो आप लोग चाहेंगे तो इसे याद करके बिल्कुल ईजी में वायुमंडल में जो उपस्थित गैसें हैं उन्हें याद कर सकते हैं। तो इसकी ट्रिक है नाइट्रो, ऑक्सी, अकार्बन। क्या है? नाइट्रो, ऑक्सी, अकार्बन। तो नाइट्रो से नाइट्रोजन, ऑक्सी से ऑक्सीजन, आर्गन से आर्गन, और कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में ये एक सीक्वेंस में है। सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, जो कितनी है? 78%। उसके बाद है आपकी ऑक्सी से जो कितनी है? 21%। उसके बाद है आ से आर्गन है 0.93%। कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03%। तो इस प्रकार से आपने देखा कुछ इम्पॉर्टेंट सौरमंडल से रिलेटेड ज्योग्राफी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।